दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज पार्ट 2। ग्राम पंचायत पंचायती राज को ही क्या बोलते हैं? ग्रामीण स्वशासन बोलते हैं। ग्रामीण स्वशासन किसको बोलते हैं? पंचायती राज को। इसका जनक किसको कहते हैं? रिपन को। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी पंचायती राज प्रचलित था और ब्रिटिश काल में पंचायती राज का क्या किया? केंद्रीयकरण किया। 1908 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीयकरण आयोग का गठन किया। किसका किया? केंद्रीयकरण आयोग का 1908 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने किया था पंचायती राज के लिए। और भारत में ग्रामीण पंचायत को पुनर्जीवित किया किसने? तो ब्रिटिश सरकार ने। ग्राम पंचायत अधिनियम सबसे पहले किसने बनाया? तो ब्रिटिश सरकार ने। और भारत में पंजाब पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया 1912 में, और दूसरा था उत्तर प्रदेश 1920 में। महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज से मेरा तात्पर्य है, यानी महात्मा गांधी का एक कथन था कि ग्रामीण स्वराज से मेरा तात्पर्य है कि वह एक संपूर्ण गणतंत्र हो। महात्मा गांधी का कथन था कि ग्रामीण स्वराज से मेरा तात्पर्य है कि वह एक संपूर्ण स्वतंत्र हो। कौन स्वतंत्र हो? तो ग्राम पंचायत। गांव का सभी पदाधिकार एवं न्याय हो। महात्मा गांधी का कहना था कि गांव का सभी प्राधिकार और न्याय हो। यह पंचायत संयुक्त रूप से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका होगी। ये महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी का ही कहते हैं कि गांधी तरीके की जीत आर्टिकल 40 को कहते हैं कि गांधी तरीके का जीत। और आर्टिकल 40 किसमें है? तो डीपीएसपी में वर्णित है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। राज्य सूची का बात करते हैं तो 66 विषय थे पहले, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय। वर्तमान में कितना है? 61 विषय है। किसमें? राज्य सूची में। इसमें से पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं पंचायती राज को ही। राज्य सूची का विषय है शांति व्यवस्था। पुलिस राज्य सूची का विषय है। जेल, कृषि और जन स्वास्थ्य। जेल, पुलिस, कृषि, जन स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? कहेगा तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है? आर्टिकल 40 में किया गया है। आर्टिकल 40 को पंचायती राज का महात्मा गांधी तरीके का जीत कहते हैं। पंचायती राज के पहले 2 अक्टूबर 1952 को केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। और फिर 2 अक्टूबर 1953 यानी एक साल बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार NES चलाया था। लेकिन ये दोनों जब असफल हो जाते हैं तब आते हैं कौन? तो 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति, जिसे ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं, और पंचायती राज को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रण की मूल इकाई के रूप में बलवंत राय मेहता समिति को करते हैं। और जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता समिति का मंजूरी मिलता है और 1 अप्रैल
1958 को लागू होता है। पंचायती राज कहाँ से लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से लागू हुआ था और 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश में लागू किया था। एक समिति आया था जो है, दूसरा था LM सिंघवी समिति, ये जून 1946 में आया, जिसने संवैधानिक मान्यता दिया और सिल्वी समिति के ही अनुसार 73वां संविधान संशोधन दिया। और जब संवैधानिक दर्जा दिया तो उससे पहले जो है अपनाया था किसने? MP ने अपनाया था। MP मतलब मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, जिसने मंजूरी दिए थे। और 20 अप्रैल 1992 को इसने मंजूरी दिया था शंकर दयाल शर्मा ने। शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संवैधानिक रूप से लागू किया था और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब इतना चीज हम लोग फिर से लिखते हैं। पंचायती राज या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रामीण स्वशासन। ये कहाँ के? ये संतनल काल में भी था। संतनल काल एवं मुगल काल में, मुगल काल में भी प्रचलित थे पंचायती राज। ब्रिटिश काल में केंद्रीयकरण की नीति, ब्रिटिश काल में केंद्रीयकरण की नीति अपनाई। केंद्रीयकरण की नीति 1908 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय विकेंद्रीकरण आयोग की नियुक्ति किया। 1908 में पहली बार किसने? तो ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण नीति अपनाई। केंद्रीकरण नीति अपनाई। विकेंद्रीकरण की नीति कब अपनाया था? 1908 में। किसने अपनाया था? तो केंद्र सरकार ने। और भारत में ग्राम पंचायत को पुनः जीवित किया। और ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाया और ग्राम पंचायत को पुनः जीवित किया। ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। और क्या बनाया? ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। और अधिनियम के बाद पहला राज्य कौन सा बना था? तो पहला राज्य बना था पंजाब। 1912 में पंजाब और 1920 में बना था यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट कितना है? 403 विधानसभा सीट है, सर्वाधिक है। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश जो है कितना स्थान पे है? तो 4th स्थान पे है क्षेत्रफल में। जनसंख्या इसका है लगभग कितना है? 19 करोड़ की 29 करोड़ ऐसे हैं। महात्मा गांधी का एक कथन था
महात्मा गांधी का कथन था, गांधी ग्रामीण स्वराज से मेरा तात्पर्य है, ग्रामीण स्वराज से, ग्रामीण स्वराज से मेरा मेरा तात्पर्य है, कि वह एक संपूर्ण गणतंत्र हो। तात्पर्य है कि वह एक संपूर्ण गणतंत्र हो, गणतंत्र हो। ये किसका कहना था? महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी का कहना था कि गांव सभी प्राधिकार और न्याय हो। महात्मा गांधी का कहना था कि गांव में सभी प्राधिकार एवं न्याय हो, यानी कि जो भी समस्या होता है उसका न्याय कहाँ हो जाए, तो गांव में हो। ये महात्मा गांधी का कहना था। यह पंचायत संयुक्त रूप से विधायिका, यह पंचायत संयुक्त रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी, ये भी कथन था महात्मा गांधी का कि पंचायत ही संयुक्त रूप से क्या होगा, विधायिका नियम कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसका कार्य करेगा और न्यायपालिका जो भी समस्या होगा उसका न्याय करेगा। कौन? ग्राम पंचायत खुद करेगा। आर्टिकल 40 को किसको? तो आर्टिकल 40 को गांधीवादी तरीके का जीत कहा जाता है, और संविधान में इसका वर्णन कहाँ है? तो डीपीएसपी में, डीपीएसपी में। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड की संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी किसमें है? तो भाग 4 क में है, आर्टिकल 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 में। भाग 4 में, 4 क नहीं,
डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में है। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। भाग 4 में है डीपीएसपी 36 से 51 और भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। दो अक्टूबर 1952 को केंद्र द्वारा क्या चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये इसके बाद भी चलाया था। 2 अक्टूबर 1953 में, एक साल बाद केंद्र द्वारा ही क्या चलाया था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और ये भी फेल हो गया था। तब आया था 16 जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रामो उद्धार समिति। बलवंत राय मेहता समिति हुई को क्या बोलते हैं? ग्रामो उद्धार समिति बोलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रण की मूल इकाई इसी को बोला गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई बलवंत राय मेहता समिति को क्या बोला गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई बोला गया। मूल इकाई यानी कि प्रखंड क्या होगा? ब्लॉक होगा। प्रखंड ब्लॉक होगा। इसका मंजूरी कब मिला था? इसका मंजूरी मिला था जनवरी 1958 को ही मंजूरी मिला था। और इसको लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1958 को। 1 अप्रैल 1958 को इसको लागू किया गया था। उसके बाद आया था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति यह आया था 1986 में। सिंघवी समिति आया था जून 1986 में। कब आया था? तो जून 1986 में आया था। जून 1986 में संवैधानिक मान्यता दिया था इसने। क्या दिया था? संवैधानिक मान्यता दिलाया था। और 73वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन किया था 1952 में। इसी के सिंघवी समिति के आधार पर ही। इस समय राष्ट्रपति कौन था? ये पूछा नहीं गया अभी तक क्वेश्चन, लेकिन इस समय राष्ट्रपति था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति। संतनल काल एवं दिल्ली सल्तनत भी पंचायती राज थे। ब्रिटिश काल में केंद्रीयकरण की नीति अपनाया। 1908 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाया और ग्राम पंचायत को पुनर्जीवित किया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ग्राम पंचायत अधिनियम को पहले 1912 में पंजाब ने लागू किया, 1920 में उत्तर प्रदेश ने लागू किया। महात्मा गांधी का कथन था कि ग्रामीण स्वराज से मेरा तात्पर्य है कि वह एक संपूर्ण गणतंत्र हो। और महात्मा गांधी का कहना था कि ग्राम में सभी प्राधिकार एवं न्याय हो। ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो। ये महात्मा गांधी का कहना था। और आर्टिकल 40 ही महात्मा गांधीवादी तरीके का जीत भी कहा जाता है। आर्टिकल 40 संविधान में कहाँ वर्णित है? तो डीपीएसपी में। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। भाग 4 में है डीपीएसपी। आर्टिकल है 36 से 51 में। 2 अक्टूबर 1952 को केंद्र द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। फिर 2 अक्टूबर 1953 को 1 साल के बाद एनईएस राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाया और इसके असफल होने पर 16 जनवरी 1958 में बलवंत राय मेहता या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रामोद्धार समिति आते हैं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई इसी बलवंत राय को कहते हैं और उसका ब्लॉक प्रखंड होगा। इसको लागू करता है 1 अप्रैल 1958 को। एल.एन. सिंघवी समिति आते हैं 1986 में। जून 1986 में संवैधानिक मान्यता दिया। इसी तरह 73वां संविधान संशोधन करते हैं और 73वां संविधान संशोधन को जो मंजूरी दिया था, संवैधानिक मंजूरी, उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेना, मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग झारखंड के संदर्भ में पढ़ेंगे पंचायती राज। झारखंड में पंचायती राज विधेयक कब का था? 2001 का है। झारखंड में पंचायती राज विधेयक ये कब का है? 2001 का है। इस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे प्रभात कुमार, जो उत्तर प्रदेश के हैं। प्रभात कुमार 23 अप्रैल 2001 को राष्ट्रपति मंजूरी मिलते हैं। झारखंड में जब 2001 को इसको अधिनियम था, विधेयक था, तो उस समय गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। और 23 अप्रैल 2001 को इसने जो है क्या करता है? मंजूरी देता है। किसने? प्रभात कुमार ने। देखो, केंद्र में 24 अप्रैल को संवैधानिक मान्यता दिया था और 23 अप्रैल को लगभग उसके आसपास का ही दिन है, एक दिन पीछे है ये। झारखंड में ग्राम पंचायत कितने स्तर के हैं? तो 3 स्तर के हैं। ग्राम पंचायत कितने स्तर के हैं? झारखंड में 3 स्तर के हैं। झारखंड में ग्राम पंचायत
कितने स्तर के हैं? तो 3 स्तर के। कौन कौन सा स्तर है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और ये सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है? छोटी इकाई है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पंचायत का सबसे छोटी इकाई क्या है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है हम यहीं पे देख लेंगे। और पढ़ने वक्त भी ध्यान दो कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम पंचायत का सबसे छोटा इकाई कौन है। तो ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज का सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है। तीसरा है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद है। जिला परिषद है और ये सबसे बड़ी इकाई है। ग्राम पंचायत की ये भी क्वेश्चन पूछता है, ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो है जिला परिषद। एक ग्राम पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पे होता है? एक ग्राम पंचायत का गठन किधर लिखें? इधर लिखते हैं। एक ग्राम पंचायत का गठन, एक ग्राम पंचायत का गठन 5000 जनसंख्या पर होते हैं। 5000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। और एक सदस्य के, ग्राम पंचायत के एक सदस्य के, एक सदस्य के एक सदस्य का जो है 500 के जनसंख्या पर, कितने पर? 500 जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है ग्राम पंचायत में। एक ग्राम पंचायत का गठन जो है उसमें 5000 जनसंख्या होता है और एक ग्राम पंचायत का एक सदस्य का कितना जनसंख्या होता है? 500 जनसंख्या होता है। झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण कितना है? झारखंड में एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और ओबीसी महिलाओं को, ओबीसी के जगह अल्पसंख्यक लिख सकते हैं। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को और महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो 50% है। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को 50% आरक्षण है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष नीति से ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा होता है। मुखिया का चुनाव मुखिया का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रीति नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष नीति से ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष नीति से ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। मुखिया को हटाने के लिए जो है 2/3 सदस्य
जो है अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तब 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पे जो है पारित करके मुखिया को क्या करते हैं, हटा सकते हैं। हालांकि मुखिया का कार्य कितना होता है, तो 5 वर्ष का मुखिया का कार्य होता है प्रथम अधिवेशन से लेकर के 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर मुखिया नहीं रहते हैं तो इसका मुखिया का जो भी कार्य होता है वो कौन कर देगा, तो उप मुखिया करेगा। उप मुखिया नहीं होंगे तो कौन काम करेगा, उप मुखिया काम करेगा। लेकिन 6 माह से अधिक ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर 6 माह तक भी मुखिया उपस्थित नहीं होता है तो इसका जो है क्या होगा कि चुनाव करना पड़ेगा, री इलेक्शन करना पड़ेगा। कितना, तो 6 माह। लेकिन अगर 5 वर्ष पूरने में 6 माह से कम समय है, तो अगर 5 वर्ष पूरा होने में अगर 6 माह से कम समय है तो री इलेक्शन नहीं होगा, दोबारा चुनाव नहीं होगा। वो उप मुखिया ही कार्यभार को चलाएगा। ये था ग्राम सभा। ये था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सचिव यानी कि ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव। ये भी पूछता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सचिव क्या होता है, पंचायत सेवक। और पंचायत सेवक का जो है कोई चुनाव नहीं होता है। पंचायत सेवक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या करता है इसका, सरकार द्वारा नियुक्ति करते हैं। सरकार द्वारा नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन यही पूछेगा कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम सेवक होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है। मुखिया का चुनाव कौन करता है, तो प्रत्यक्ष रीति से ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा करता है। मुखिया को हटाया जा सकता है 2/3 सदस्य अविश्वास पारित करके। मुखिया का कार्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है। अगर मुखिया नहीं है तो उसके जगह कौन कार्य करेगा, उसके कार्य को, तो उप मुखिया करता है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर चलेंगे। सबसे छोटा इकाई कौन है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये सबसे छोटी इकाई है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये सबसे बड़ा इकाई है। ग्राम पंचायत के 4 अंग होते हैं। ग्राम पंचायत के ग्राम 4 अंग होते हैं। कितना अंग होता है, 4 अंग। ग्राम पंचायत किस स्तर के हैं, सबसे छोटा है ग्राम स्तर पे होता है ग्राम पंचायत। इसका पहला होता है ग्राम सभा। पहला होता है ग्राम सभा। दूसरा होता है ग्राम पंचायत। दूसरा क्या होता है, ग्राम पंचायत। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ग्राम कचहरी।
ग्राम ग्राम कचहरी। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल। ग्राम पंचायत के कितने अंग? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, तो 4 अंग। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा ग्राम सभा, दूसरा हो जाएगा ग्राम पंचायत, और तीसरा क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी, और चौथा क्या हो जाएगा? ग्राम रक्षा दल। और सबका प्रमुख होता है। तो ग्राम सभा का प्रमुख कौन होगा? मुखिया होगा। ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का प्रमुख कौन होगा? मुखिया होता है। ग्राम सभा का प्रमुख मुखिया, और ग्राम पंचायत का भी प्रमुख मुखिया। इसका भी प्रमुख कौन होगा? मुखिया। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। और ग्राम रक्षा दल का प्रमुख कौन होता है? दलपति। कौन होता है? दलपति। दलपति। ग्राम सभा देश की विकेंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि देश की विकेंद्रीकरण व्यवस्था, केंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है। सबसे निचला स्तर होता है। सबसे निचला स्तर होता है कौन? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा है। ग्राम सभा क्या है? स्थानीय नागरिकों की आम सभा है। आम सभा है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय नागरिकों की आम सभा है, इनमें से कौन? तो कौन हो जाएगा? ग्राम सभा है। ग्राम सभा है। स्थानीय नागरिकों की आम सभा कौन है? ग्राम सभा है। देश की विकेंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो ग्राम सभा है। ग्राम सभा के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। इसमें जो सदस्य का उम्र होता है वो कितना होता है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष के उम्र के सदस्य होते हैं। इसमें जितना भी 18 वर्ष के हैं वो सब क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक ग्राम सभा का गठन 250 जनसंख्या पर होता है। एक ग्राम सभा का गठन ग्राम सभा का गठन 250 जनसंख्या पर होता है। 250 जनसंख्या पे एक ग्राम सभा का गठन होता है। 250 जनसंख्या पर एक ग्राम सभा का गठन होता है। क्या होता है? 250 पर एक ग्राम सभा का गठन होता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होता है। और प्रत्येक गांव में मतलब मान लो कि ये गांव है, ये एक गांव है, तो ये एक गांव है, तो एक गांव में मतलब प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा होता है। अगर 250 जनसंख्या है उस गांव में तो एक ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम सभा
ग्राम सभा का बैठक वर्ष में दो बार होना आवश्यक है। 2 बार होना आवश्यक है, 2 बार। ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। ग्राम सभा को ही क्या कहा जाता है? सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सुरक्षा प्रहरी किसे कहा जाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी। तो क्या जवाब देंगे? ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ग्राम सभा का कार्य क्या होता है? ग्राम सभा का कार्य क्या होता है? तो ग्राम सभा का कार्य होता है ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का अनुमोदन करना। हाँ, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का अनुमोदन करना। दिखता है कि नहीं? अनुमोदन करना आप लोग को दिख रहा है? अनुमोदन करना। वर्ष का बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षक का अनुमोदन करना। वर्ष का बजट लेखा एवं लेखा परीक्षा का अनुमोदन करना। लेखा एवं लेखा परीक्षा का अनुमोदन करना। ये कार्य होता है समुदाय सेवा और स्वैच्छिक श्रम। समुदाय सेवा और स्वैच्छिक श्रम। ये ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का कार्य होता है कि ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का अनुमोदन करना, वर्ष का बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण का अनुमोदन करना, समुदाय सेवा और स्वैच्छिक श्रम कराना। ये किसका होता है? कार्य होता है। तो ग्राम सभा का कार्य होता है। ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का गठन होगा। 250 जनसंख्या जिस गांव में है उसमें एक ग्राम सभा का गठन होगा। ग्राम पंचायत कार्यपालिका अंग या ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहते हैं। ग्राम पंचायत को कार्यपालिका का अंग या ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहते हैं। कार्यकारिणी में 9 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका अंग या कार्यकारिणी समिति में 9 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का अंग या ग्राम सभा की कार्यकारी समिति किसे कहते हैं? तो ग्राम पंचायत को कहते हैं।
और ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? ग्राम सभा होते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत का कितना अंग है, तो ग्राम पंचायत का 4 अंग है। ग्राम सभा जिसका प्रमुख मुखिया होता है, ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख मुखिया होता है, ग्राम कचहरी जिसका प्रमुख सरपंच होता है, और ग्राम रक्षा दल जिसका प्रमुख क्या होता है? दलपति होता है। ये वाला पूछता है अक्सर। देश की ग्राम सभा देश की विकेंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है, यानी कि ग्राम सभा जो है पंचायत का सबसे निचला स्तर होता है। स्थानीय नागरिकों की आम सभा किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत को कहते हैं। इसमें 18 वर्ष के सदस्य शामिल होते हैं इसमें ग्राम पंचायत में। इसको तो रिवीजन कर चुके हैं कई बार। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका किसे कहते हैं? ग्राम कचहरी को कहते हैं। ग्राम कचहरी को ग्राम कचहरी का, और इसका प्रमुख कौन होता है? सरपंच। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम पंचायत का न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो ग्राम पंचायत का न्यायपालिका कहते हैं ग्राम कचहरी को, और ग्राम कचहरी का जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो सरपंच होता है। झारखंड राज्य व केंद्र के भांति झारखंड राज्य व केंद्र के भांति कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रखा गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रखा है। एक दूसरे से अलग रखा है। ग्राम पंचायत जो है क्या है कि न्यायपालिका ग्राम पंचायत की न्यायपालिका ग्राम कचहरी को कहते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रखा है। मुखिया एवं कार्यकारी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं होता। मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कार्यकारिणी समिति का सदस्य ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता। मुखिया या कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य जो है किसका, तो ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं होता है। ग्राम कचहरी का सदस्य मुखिया या कार्यकारिणी ग्राम कचहरी का सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं होता है। ग्राम कचहरी 500 पर एक सदस्य होता है। ग्राम कचहरी का जो है 500 जनसंख्या पर एक सदस्य होता है।
क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम कचहरी का सदस्य होने के लिए कितनी जनसंख्या होना चाहिए। एक सदस्य के लिए 500 जनसंख्या होना चाहिए। इसमें 9 सदस्य होते हैं। ग्राम कचहरी में कितना सदस्य होता है, तो 9 सदस्य होते हैं। इसका कार्य कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। ग्राम कचहरी में 10,000 तक जुर्माना स्वीकार किया जाता है। ग्राम कचहरी में 10,000 रुपया का जुर्माना स्वीकार किया जाता है। अगर ये जुर्माना नहीं देता है, जिसके ऊपर ये जुर्माना लगाता है, अगर नहीं देता है तो उसको 15 दिन का अतिरिक्त सजा देता है। कितने दिन का अतिरिक्त सजा होता है, तो 15 दिन का। 15 दिन का अतिरिक्त सजा होता है। फिर से समझते हैं कि ग्राम पंचायत का न्यायपालिका ग्राम कचहरी को कहते हैं, जिसका प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है। जिस तरह राज्य और केंद्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग हैं, उसी तरह ग्राम कचहरी भी एक दूसरे से अलग है। मुखिया या कार्यकारिणी की समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं होता है। ग्राम कचहरी का सदस्य मुखिया या कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित करता है। प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। प्रत्येक पंचायत में कितना कचहरी होता है, एक पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। और ग्राम कचहरी में 9 सदस्य होता है। और एक सदस्य के लिए 500 जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। और ग्राम जो है कचहरी का काम क्या आता है, न्याय करना। तो न्याय करने के लिए जो है इसमें 10,000 तक का जुर्माना का जो है इसमें स्वीकार किया जाता है। अगर ये जुर्माना नहीं चुकाते हैं, जिसे भी सजा दिया गया, तो उसको अतिरिक्त 15 दिन की और सजा दिया जाता है। ये हम लोग पढ़े थे तीसरा अंग। अब चौथा अंग क्या था, ये था तीसरा। और चौथा क्या था, चौथा था ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल, इसको गांव का पुलिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गांव का पुलिस कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि गांव का पुलिस किसे कहते हैं, तो ग्राम रक्षा दल का। और इसका प्रमुख को क्या बोलते थे, दलपति क्या बोलते हैं, तो दलपति बोलते हैं। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवा शामिल होते हैं। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवा शामिल होते हैं। युवा शामिल होता है कितना, 18 से 30 वर्ष के युवा शामिल होते हैं इसमें। 264 प्रखंड में 132 अनुसूचित प्रखंड है झारखंड में। झारखंड में कुल प्रखंड कितना है, तो 264 प्रखंड है। उसमें से 132 अधिसूचित है, अधिसूचित क्षेत्र है 132। तो दूसरा अंग जो हम लोग पढ़े थे, तो चौथा था। दूसरा पढ़े थे पंचायत समिति। एक निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति एक निर्वाचित सदस्य
पदेन सदस्य प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया, इसके पदेन सदस्य कौन होते हैं? प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया, पदेन सदस्य प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया, प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया होते हैं। सह सदस्य विधानसभा तथा लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य होता है। इसमें सह सदस्य विधानसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पंचायत समिति एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया होते हैं। सदस्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें इसके प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रमुख बोलते हैं। पंचायत समिति के प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रमुख बोलते हैं। और इसका कार्य कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष का कार्य होता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? सचिव होता है बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। इसको भी 2/3 सदस्य बहुमत से पारित करके इसको भी हटाया जा सकता है। इसका कार्य क्या होता है? पंचायत समिति का कार्य क्या होता है? कार्य होता है विकास और विस्तार, पर्यवेक्षण कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, ये इसका कार्य होता है पंचायत समिति का। आय का स्रोत, पंचायत समिति को आय का स्रोत, इसको पैसा कहाँ से आता है? पंचायत समिति को पैसा कहाँ से आता है? इसके प्रधान को प्रमुख कहते हैं और 5 वर्ष तक इसका जो है कार्य होता है। और इसके पदेन सचिव को क्या बोलते हैं? बीडीओ बोलते हैं। और ग्राम पंचायत का जो पदेन सचिव था उसको क्या बोलते थे? ग्राम सेवक बोलते थे। नहीं, सरकार से सहायता अनुदान, इसको पैसा आता है सरकार से सहायता अनुदान, और भूमि कर भी आता है इसमें। भूमि कर से पैसा आता है। बीडीओ के कार्यों का पैसा आता है। बीडीओ के कार्यों का पैसा आता है। इसको कार्यों का पर्यवेक्षण, यहाँ से पैसा आता है किसको? तो ग्राम पंचायत को। सरकार से आय आता है, भूमि कर आता है और बीडीओ के कार्यों से पर्यवेक्षण का कार्य भी जो है इसको आते हैं। ग्राम पंचायत का तीसरा अंग क्या था और सबसे बड़ा? जिला स्तर पर जिला परिषद। और जो जिला का नाम है उसी जिला के नाम से इसका नाम भी रखा जाता है।
50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। 50,000 की जनसंख्या पर इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। एक सदस्य का चुनाव होता है। इसका प्रमुख को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। प्रमुख को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष बोलते हैं प्रमुख को। पदेन सचिव कौन होता है? डीडीसी। पदेन सचिव क्या होता है? तो डीडीसी। डीडीसी उप विकास आयुक्त। उप विकास आयुक्त। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर।